नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज जो शिफ्ट होने वाली है वो है 19 तारीख की आपकी थर्ड शिफ्ट होगी, ठीक है। और 25 क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे, ठीक है। बाकी थोड़ा सा बारिश हो रही है और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा म्यूज़िक है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है आप सभी को और फोकस करना है मेरे शब्दों पे और क्वेश्चन पर, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ठीक है। देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है, और वो क्या है आज का कि 25 और 35 का बीच का थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है। ये वो क्या होता है, वो होता है आपका बी का स्क्वायर अपॉन में ए। बी कितना हो जाएगा आपका 35 इंटू में 35, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी और ये त्रिभुज, ये क्या है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी और सी और त्रिभुज पी और क्यू और ये आर क्या बोल रहे हैं कि ए बी इजिकल टू में 4 है, पी क्यू इजिकल टू में 6 है, क्यू आर इजिकल टू में 9 है और आर पी इजिकल टू में कितना है 12 है, ठीक है। इसके अलावा और तो कुछ नहीं दे रखा बिल्कुल भी, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी का परिमाप बताना है कितना हो जाएगा, यानी कि ए बी सी का, जबकि ये बोल रहा है कि ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, यानी कि ए बी सी है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक है, समरूप है। यानी कि कह सकते हैं कि जो इनका रेशियो होगा ना भुजा का, वही इनकी भुजा का रेशियो होगा, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 2 पी क्यू आर, एक बार थोड़ा सा ए बी की लेंथ आपको 4 दे रखी है, ठीक है, और ए बी बराबर है पी क्यू, ठीक है। यहाँ से रेशियो ले लो, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 यूनिट की वैल्यू 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 6 14 4 18, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो ए बी सी का पैरामीटर था ना वो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक बार और देख लो चाहे तो, थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। देखो यार क्या है कि ए बी सी है, सिमिलर था पी क्यू आर के, ठीक है। यहाँ से सिर्फ ये आपको दी हुई है और ये आपको 6 दे रखी थी, 9 दे रखी थी और ये की 12 दे रखी थी। मैंने क्या किया, इस सभी से 3 कॉमन ले लिया, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 और 3 चौक 12 हो जाएगा। ये जो पी क्यू थी, देखो ए बी किसके बराबर होगी, यानी कि पी क्यू के बराबर होगी, यानी कि ए बी तो आपको 4 दे रखी है और ये आपको कितना है, यानी कि काट के कितना है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2, यानी कि 2 तिया 6 हो जाएगा ये और 2 चौक 8 हो जाएगा ये, 8 6 14 4 18, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बेसिकली सिंपल सी कैलकुलेशन है, यानी कि 350 इंटू में कितना हो जाएगा 365 के बटे में 100 हो जाएगा, माइनस 250 का आपका x% हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा 120 का 2 के बटे में 5 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में 158 हो जाएगा। आपको यहाँ पे f की वैल्यू पूछ रहा है क्या हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 0 से तो ये वाली 1 0 कट गई और 1 0 से ये वाली 1 0 कट गई, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 35 इंटू में कितना हो जाएगा 65 के बटे में 10 माइनस का, यानी कि 25x के बटे में कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दूनी 48, और यहाँ चला जाएगा तो कितना 48 घट जाएगा, 158 में से 48 घट जाएगा तो कितना बचेगा 110 बचेगा, ठीक है, 110 बच गया। यहाँ से मैं 10 एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 35 इंटू में 65 हो जाएगा, माइनस का 25x हो जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन, 10 इधर चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ तो 25 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 5 सत्ते 35, यहाँ से 7 बचेगा और यहाँ से 13 बचेगा, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 माइनस का x हो जाएगा और इक्वल टू में कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। 25 चौक 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 यानी कि 91 माइनस का x इक्वल टू में 44 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो x इक्वल टू 91 में से 44 घटेगा, यानी कि 11 में से 4 जाएगा 7, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी कि 47 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए गेंद का व्यास कितना होना चाहिए, यानी कि गेंद का पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 4 इंटू में कितना हो जाएगा 22 के बटे में 7 हो जाएगा, यानी कि पाई की तो वैल्यू है निकलवा ही नहीं रहा ना, यानी कि पाई की वैल्यू तो छोड़ ही दो, यानी कि 4 इंटू में पाई इंटू में आर का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में कितना हो जाएगा 9p हो जाएगा। पाई से तो ये पाई चला जाएगा, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ये रेडियस हो गई।
और अगर मेरे को डायमीटर चाहिए तो इसको 2 टाइम यानी कि 2 से 2 कट जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये क्या दे रखा है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गलत था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक है, 2 व्यक्ति एक वृत्ताकार ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में 20 मिनट, देखो यार ये सेम क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। देखो यार 14 तारीख की यानी कि 14 की थर्ड शिफ्ट, 14 की थर्ड शिफ्ट क्वेश्चन था सेम, ठीक है, वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट बताया गया था, आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ मिला, 19 तारीख की आपको सेकंड शिफ्ट में मिला, ठीक है, यही सेम क्वेश्चन, उसमें तो डेटा भी चेंज नहीं था, सेम क्वेश्चन था, आंसर भी 5 था, ठीक है, यहाँ पे आपका एक आंसर था, यहाँ पे आंसर 5 था, और यहाँ पे भी आंसर क्या है 5 है। कैसे, मैंने सिर्फ एक चीज़ देखो, यहाँ पे कंसेप्ट बताया था, यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर ये बात करें क्या, देखो ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन की बात करेगा, तो क्या करना है आपको, यानी कि इसकी स्पीड का रेशियो लेना है। स्पीड का रेशियो कितना है, 20 और 30, यानी कि 0 से 0 यानी कि 2:3, और इनको ही क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा जब अपोजिट होगा। और इसी तरीके से अगर बात करें सेम डायरेक्शन की, तो क्या करना है, यानी कि 2 और 3 इनका डिफरेंस, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। और जो 14 तारीख की है वो इसके बेस पे क्वेश्चन था, आप लोग अगर करके आए हो तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 6। अर्चना ने 24 जनवरी 2012 को एक बैंक में 8 से ही 3/4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 78,000 का ऋण लिया, यानी कि लोन लिया। इसे 18 जून 2022 को वापस चुका दिया, यानी कि उसको पे कर दिया। अर्चना द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बतानी है, यानी कि जो उसका प्रिंसिपल जो उसने उधार लिया था वो प्लस में साथ में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये देखो 24 जनवरी से अगर मैं पूरा महीना खत्म करता हूँ तो कितने दिन रह गए, यहाँ पे 7 दिन रह गए, ठीक है। उसके बाद में आपका फेब आएगा, उसके बाद में आपका मार्च आएगा, उसके बाद में अप्रैल आएगा, उसके बाद में मई आएगा, और उसके बाद में जून आएगा। जून के अंदर कितने दिन दे रखे हैं, 18 दिन दे रखे हैं, और फेब में कितने हो जाएंगे, 29। जनवरी फरवरी मार्च में कितने हो जाएंगे आपके, 31 हो जाएंगे, यहाँ पे 30 हो जाएंगे, और यहाँ पे 31 हो जाएंगे। इनको जोड़ दो, 31 दूनी कितना हो जाएगा 62, और 30 कितना हो जाएगा, यानी कि आपका 92 हो जाएगा। 92, 29 और 7 कितना हो जाएगा 36, 36 और 18 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। नहीं, चल 8 6 14 54 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 2 6 9 5 14, 140 दिन का आपको इंटरेस्ट निकालना है। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि 78,000 हो जाएगा इंटू में, यानी कि 146 दिन का 140, और टोटल कितने दिन हो जाएंगे, टोटल दिन हो जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका लीप ईयर है तो 366 दिन हो जाएंगे, ठीक है, 366 दिन, और इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में आपका हो जाएगा, यानी कि 8 4 8 32 और 3 35 के बटे में 4 हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा परसेंटेज का। देखो यार मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा नज़र डालता हूँ। देखो ऑप्शन थोड़े थोड़े क्या हैं, दूर हैं, ऑप्शन दूर है, तो मैं यहाँ पे 366 ना लिखे 365 ही लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 365 लिखता हूँ, ठीक है। यानी कि 73 दूनी 46 होता है, 73 पंचे कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। 2 जीरो से तो ये वाली 2 जीरो कट जाएगी, ठीक है, और 5 7 35 हो जाएगा, और 4 एकम 4 और 3 4 निम 36 4 पंजे 20, 195 के बटे में 195 के इंटू में कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 पंचे 70 की 7 हो जाएगा, 14 निम में 126 और 7 कितना होता है 33 हो जाएगा, 13 और 14 एकम 14 और 13 कितना हो जाएगा 2730 हो जाएगा। 2730 जोड़ दो 78,000 में, 78,000 में कितना जोड़ दो, यानी कि 2730 जोड़ दो, 0 3 7 8 2 10, और ये कितना हो जाएगा 80,730 हो जाएगा। देखो 80,730, ठीक है। और चीज़ें अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा है यार, देखो मैंने 365 की जगह अगर 366 लोगे ना मेरे भाई, तब यही आ जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 7, यानी कि 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन के अंदर, 10 महिलाएं किसी काम को 6 दिन में कर सकती हैं, और 6 पुरुष उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल लो, देखो 6 से तो 6 कट जाएगा, और 5 एकम 5 5 दूनी 10 बच जाएगा, यानी कि 2 वुमेन जो हैं 1 मैन के बराबर हो जाएगा एफिशिएंसी में। क्लियर। उसके बाद में बोल रहे हैं कि यदि सभी पुरुष और सभी महिलाएं, यानी कि सभी महिलाएं कितनी हो गई, यानी कि 10 वुमेन हो गई, और सभी पुरुष कितने हो गए, यानी कि 6 मेल हो गए, ये काम को कितने दिन में कर लेंगे, ठीक है, यही पूछ रहा है। अगर मैं बात करूं, देखो यार अगर एक मैन है, एक मैन को अगर मैं वुमेन में चेंज करूंगा तो एक मैन की जगह कितनी चाहिए, यानी कि अगर मैं इसको 6 मेरे पास मैन है तो किससे मल्टीप्लाई किया 6 से, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6 वुमेन
6 जो मैन है अब वो आपकी 12 वुमेन के बराबर है, तो 6 की जगह अगर मैं 12 वुमेन रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 वुमेन इंटू में x हो जाएगा, और वुमेन कितना काम कर रही थी, यानी कि 10 इंटू में 6 हो जाएगा, यानी कि 10 इंटू में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और काट दो अगर कटता है तो, ठीक है। 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 एकम 2, यानी कि कितना हो जाएगा आंसर, यानी कि 10 तिया 30 के बटे में 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 8 के बटे में 11, यानी कि ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है 8। माँ ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट से 7 साल पहले, यानी कि प्रेजेंट से 7 साल पहले, ये तो आपकी हो गई मदर हो गई और ये आपकी डॉटर हो गई, मतलब मदर की डॉटर हो गई। 7 वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु से 7 गुना थी। ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, इसको x मानो, ये आपका 7x हो गया, ठीक है। और अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 3 गुना, यानी कि तब की आयु की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 2। इनके डिफरेंस सेम कर लो, तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी कि 3x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 की 9x हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 2 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया 2 का, यही मेरे को चाहिए था। और टोटल डिफरेंस कितना है, 7 का तो ये रहा और 3 का ये रहा, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। यानी कि 5 7 35, यहाँ पे तो हो गया 35 और 5 एकम 5। क्या पूछ रहा है, माँ और पुत्री की क्रमशः, यानी कि 7 साल पहले की बात कर रहा है और वर्तमान में पूछ रहा है, यानी कि 7 और जोड़ दो इसके अंदर, कितना हो जाएगा 7 5 12 साल की तो ये थी इसकी लड़की, और 35 में 7 जोड़ दोगे 42 साल की ये थी, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि x का स्क्वायर माइनस का 7x प्लस में 1 इक्वल टू में 0, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस में 1/x, और इंटू में क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का 1/x लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं पूरी इक्वेशन को अगर मैं x से डिवाइड कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यानी कि x माइनस का 7 प्लस में 1/x इक्वल टू में 0, ये 7 इधर चला जाएगा, x प्लस में 1/x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, और सारे ही 7 के मल्टीपल है। इसके बाद यानी कि अगर मैं x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर करता हूँ तो 7 7 49, यहाँ पे कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। यहाँ से मैं 2 वैल्यू निकाल सकता था उसी तरीके से, यही प्लस और माइनस की, तो मैं डायरेक्ट यहीं पे मान वैल्यू लिखता हूँ। यानी कि x प्लस में 1/x करूँगा तो फिर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना है, यानी कि यहाँ पे तो 47 में 2 जोड़ दूंगा 49 को, और इसका अंडर रूट करूँगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 45, 5 में 45 होता है, यानी कि 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, आपके पास में आंसर कितना आ गया 7 के 21 अंडर रूट 5 हो गया। ये तो आपने आंसर निकाल दिया, और आपने अगर गलती से इसमें क्या कर दिया, ये टिक कर दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या चीज़, यानी जो वैल्यू है वो आपकी 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 से क्या है, कम है। जब 1 से कम है तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो वैल्यू माइनस की हो जाएगी, यानी कि ये आपका माइनस लगेगा। यानी कि जब मैं अंडर रूट्स बाहर से निकालता हूँ तो प्लस माइनस 2 चिन्ह होते हैं, यहाँ से मैं माइनस लूँगा, और ऑप्शन आपका 4 इसका राइट आंसर मार के आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, देखो R S को कुछ धनराशि उधार देता है। R ने S को कुछ राशि उधार दी जिस पर R को 17,000 रुपये अधिक वापस प्राप्त करता है, यानी कि ये इसने इसको वापस पे कर दिया, यानी कि और इसने जो भी इसने पे किया था, जो भी इसने लोन लिया था उसमें 17,000 जोड़ के, यानी कि ये जो आपके 17,000 बन तो नहीं गए होंगे, ठीक है, यानी कि ये क्या है आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, एस टी को उतनी ही धनराशि उधार देता है जिस पर टी एस को 8.5% अधिक भुगतान करता है। यानी कि इसने क्या कर दिया, वही सेम राशि इसने टी को दे दिया, और यहाँ से क्या कर दिया, इसने 8.5% पे इसने लगा दिया और दे दिया। अब बोल रहे हैं कि एस द्वारा उधार ली जाने वाली न्यूनतम राशि क्या होगी जिससे इस लेन देन में कोई हानि ना हो, यानी कि किसी को कुछ भी लॉस नहीं हुआ, ठीक है, किसी को कोई लॉस नहीं हुआ किसी भी तरीके का। यानी कि देखो यार, ये 17,000 का अगर इंटरेस्ट था तो ये जो पे कर रहा है, तो यानी कि ये 17,000 इसको यहाँ से मिल रहा होगा टी से, बोलो। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि 8.5% की वैल्यू 17,000 है, बिल्कुल बोल सकता हूँ मेरे भाई। यानी कि ये, और अगर मैं 1% की बात करूँगा तो 17,000 अपॉन में कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और 17 एकम 17 और 17 पंचे 85, 5 दूनी 10, यानी कि कितना 2,000 निकल के आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो, ठीक है। 1% की वैल्यू 2,000 और 100% निकाल दूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 लाख रुपए हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 11, किसी न्यून कोण थीटा के लिए ये आपको और ये आपको बताना है। यानी कि अगर मैं साइन थीटा इज इक्वल टू में ये उधर लेके जाऊं तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आपने निकाला और यहाँ से आप वैल्यू पुट कर दो, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप, साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो लिखोगे। यानी कि अगर मैं इसका भी वर्क कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस फॉर थीटा। यानी कि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। और क्या आपको ये कुछ देखी सी नहीं लग रही, ठीक है, लग रही है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि दो संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस में 98 x प्लस में y इजिकल टू कितने दे रखा है, 98, और अंतर कितना है, इनका डिफरेंस दे रखा है, यानी कि 28। आपको क्या पूछ रहे हैं, एक संख्या बतानी कितनी हो जाएगी, 8 8 16 9 10 और 9 2 11, और ये कितना हो जाएगा 12। 2 से काट दूंगा, 2 6 12, 2 3 6, यानी कि x कितना हो जाएगा, x आपका हो जाएगा 63। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि x की वैल्यू नहीं, आपसे y की वैल्यू पूछ रहा था, दोनों में से निकाल दूंगा, 98 में से 28 जाएगा तो आपके पास बचेगा 70, और 2 से भाग कर दूंगा तो कितना बचेगा 35। आपके पास में ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि दिल्ली बीएसएनएल, यानी कि दिल्ली बीएसएनएल कौन सा है आपका भाई, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, यानी कि 10, ठीक है, और एयरटेल सिम कार्ड दिल्ली का एयरटेल कितना है, ये आपका दिखाई दे रहा है 20। इनका रेशियो पूछ रहा है बिक्री अनुपात, यानी कि 10 एकम 10 10 दूनी 20, यानी कि 1:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, पिता माता और पुत्री के वेतन का अनुपात, यानी कि फादर मदर और डॉटर, इनका जो है सैलरी का रेशियो 2:3 में कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। इसको मैं 0 और बढ़ा देता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन में ईजी हो जाए। 15%, यानी कि 15 दूनी 30, है ना, 15 दूनी 30, यानी कि 3 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया, यानी कि यहाँ से आपका हो गया 23, इसके बाद में 10%, यानी कि 33 आपका यहाँ पे हो जाएगा, ये 33 हो जाएगा, और 20%, यानी कि ये आपका 60 हो जाएगा। यानी कि ये आपके पास में रेशियो दे रखे हैं 23, 33 और 60, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर है आपका 15, यानी कि ABC और DEF में, यानी कि ये देखो एक बार ABC और ये DEF, यानी कि ये D, ये E और ये F। उसके बाद में बोल रहे हैं कि जो AB है वो DE अपॉन और BC है वो FD। यहाँ से आपको क्या करना है, ऑप्शन मैच कराने, यानी कि AB अपॉन में क्या हो जाएगा DE, यानी कि ये AB अपॉन में DE, ठीक है। उसके बाद में यानी कि DC, यानी कि ये BC है, सॉरी ये BC, यानी कि BC कितना है, BC अपॉन में FD, BC अपॉन में ये FD, ठीक है। BC अपॉन में FD थोड़ी सी चीज़ें लग रही हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बाय ऑप्शन से चला जाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि A जो है, एंगल A और एंगल D क्या है, आपस में बराबर है। एंगल A अगर एंगल D बराबर होता तो क्या होता, BC अपॉन में EF होता, ठीक है। ये तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन ही होगा। अगर मैं एंगल A और F से जाऊँ, यानी कि A एंगल और एंगल F से जाऊँ, यानी कि थीटा के सामने क्या है BC और थीटा के सामने क्या है DE, ठीक है। तो ये DE होना चाहिए था, BC अपॉन में DE, यानी कि ये भी नहीं जाएगा। अगर मैं एंगल B और E जाऊँ, ठीक है, एंगल B और E, यानी कि ये आपको थीटा मान लो B और ये मैं मान लेता हूँ E, तो क्या होता है, यानी कि AC अपॉन में क्या हो जाता है, DF हो जाता है, AC अपॉन में DF, यानी कि यहाँ पे भी ये भी नहीं हो रहा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 8 पुरुषों द्वारा किसी कार्य को 10 दिन में पूरा किया जाता है, यानी कि 8 मैन इसको 10 दिन में पूरा करते हैं और 10 वुमेन इसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यानी कि 10 से तो 10 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 2 मैन आपकी 3 वुमेन के बराबर हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद में यदि उस कार्य को करने के लिए 4 पुरुषों यानी कि 4 मैन और 4 वुमेन लगाई जाती हैं तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर कहने का मतलब यह है कि 2 दूनी 4 मैन कर देता हूँ तो 3 दूनी 6 वुमेन हो जाएगा, 4 मैन की जगह 6 वुमेन रख देता हूँ, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 वुमेन हो जाएगा, इंटू में x, और वुमेन कहाँ था, 10 वुमेन 12 दिन में कर रही हैं, 10 इंटू में 12, 10 से तो 10 कट जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 10 से 10 कट जाएगा तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाली, यानी कि बाहर से, ये बाहर से स्पर्श कर रही हैं,
तो खींची जा सकने वाली उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन टेंजेंट बतानी है, यानी कि एक तो ये रही टेंजेंट जो कि दोनों को स्पर्श कर रही है, एक ये रही और एक आपकी ये रही, तो कितनी मैक्सिमम खींची जा सकती हैं? 3, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, ये आपके लिए होमवर्क, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में अगर आपको बताना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 19, सुशांत 6 मिनट में 12 पेज टाइप कर सकता है। जो सुशांत है वो 6 मिनट के अंदर कितने, यानी कि सुशांत 6 मिनट के अंदर 12 पेज, यानी कि ये आपका वर्क हो गया, कर सकता है। मैरी जो है 12 मिनट में 6 पेज टाइप कर सकती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से रेशो निकालूं तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एस एम नीचे आ जाएगा, यानी कि 4:1, यानी कि ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। यानी कि सुशांत और मैरी की एफिशिएंसी 4:1 आ गई। एक साथ काम करते हुए 32 मिनट में कितने पेज टाइप कर सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे टोटल वर्क ले लूँ, यानी कि एफ की जगह 4 इंटू में 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 12, इक्वल टू में एक साथ काम करेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 इंटू में कितने पेज कितने मिनट तक काम करना है, 32 मिनट तक, और कितना काम करेंगे नहीं पता, आपने एक्स मान लिया, ठीक है। 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12, और 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, एक्स इधर आ जाएगा, एक्स इक्वल टू में 80, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि cot x इक्वल टू में 5/2 हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सभी को मैं साइन से डिवाइड कर देता हूँ, साइन से डिवाइड करूँगा तो cos बाई साइन cot होता है, 2 इंटू में 5/2 हो जाएगा, और माइनस साइन से साइन कट के 1 आ जाएगा, 2 इंटू में 5/2 हो जाएगा, साइन से साइन कट के 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6 हो जाएगा, 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक गीजर का अंकित मूल्य कितना है, 9400 है। एक दुकानदार इस पर 4% की डिस्काउंट देता है तो गीजर का विक्रय मूल्य, यानी कि आपको 96% की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएगा, 6 चौक 24, लास्ट में आपको 4 दिखाई दे रहा है, 4 6 24 की 2, 4 9 36 और 2 कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 9 6 54, यानी कि 4 8 4 12, लास्ट में कितना आएगा 24 आएगा, सभी में 24 दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है। 9 6 54 की 5 आएगा, 9 में 81 और 5 कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा, 8 4 12, 6 4 10 और ये कितना हो जाएगा 9024, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि बी 150 में 8 प्रति पेन के मूल्य से 10 पेन खरीदता है, यानी कि 8 दाम 80 हो गया। 5 प्रति रबड़ के मूल्य से 10 रबड़ खरीदता है, यानी कि 5 दाम 50 हो जाएगा। टोटल कितना खर्च कर दिया, यानी कि 8 80 और 50 130 खर्च कर दिया। अब इसके पास में 20 रुपये बचे हैं, टोटल इसके पास में 150 रुपये थे, जिसमें 4 प्रति कटर के से कुछ कटर खरीदता है, यानी कि 4 से भाग कर दो, 4 पंजे 20, यानी कि 5 इसने क्या कर लिए कटर खरीद लिए। तो प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य बताने कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल रेट कितना है 150, ठीक है। और टोटल चीज़ें कितनी हैं 8, 10 पेन तो ये रहे, और 10 रबड़ यानी कि 10 और 10 20, और 5 कटर 25, यानी कि 25 से इसको भाग कर दो, 25 6 150, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 केंद्रीय कोण वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 60 के बटे में 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22 के बटे में 7 और इंटू में आर का स्क्वायर, 7 इंटू में 7, 7 से तो 7 कट गया, 0 से 0, 6 6 36 कितना हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 11 7 77 के बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में यानी कि बोट प्लस में वाटर, धारा की चाल स्थिर जल में नाव की चाल का 125% है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। 25 पंचे 125, 25 चौक 100, और यानी कि बी प्लस में वाटर, और ये बी नीचे आ जाएगा, इक्वल टू में 5 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखो बी की वैल्यू कितनी है 4 यूनिट, यानी कि बी की वैल्यू अगर 4 यूनिट होगी तो वाटर की कितनी हो गई 1 हो गई। यहाँ से इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे देखना, यदि स्थिर जल में नाव को 20 किलोमीटर जाने में 30 मिनट का समय लगता है, यानी कि अगर 20 किलोमीटर जाती है तो इसको 30 मिनट का समय लगता है, और अगर ये पूरा 1 घंटा जाएगा तो 60 मिनट की बात करें तो इसको कितना, यानी कि 40 किलोमीटर चल पाएगा। यानी कि आप कह सकते हो कि जो इसकी स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बोट की स्पीड, यानी कि बोट और वाटर, बोट की जो स्पीड का रेशो कितना है 4 है और वाटर का 1 है, और इसकी स्पीड कितनी है 40, तो 1 मिनट के लिए कितनी हो जाएगी 10, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, ठीक। और उसके बाद में बोल रहे हैं कि बताइए कि उसे धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर जाएगा और 40 में से 10 यानी कि इसका स्पीड को माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो कितना टाइम होएगा, 1/2 टाइम हो जाएगा, 1/2 आर, यानी कि ऑप्शन आपका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि दिए गए पाई चार्ट में न्यूनतम कोण कितना है। न्यूनतम कोण कितना है आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि 10% दिखाई दे रहा है, 10% दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10/100 हो जाएगा और इंटू में 360 कर दोगे, एक जीरो से तो जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 36%, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपकी 9 तारीख की थर्ड शिफ्ट भी कंप्लीट होती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए